नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम कौन बनेगा विधायक, किसकी होगी सरकार में। दोस्तों, आज 27 फरवरी 2022 का दिन है। उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। इस समय हम हैं रानीगंज विधानसभा में। रानीगंज विधानसभा का तिवारीपुर बूथ है। ये बूथ के बाहर, बूथ में जहां मतदाताओं की लाइनें लगी हैं, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं बूथ से बाहर कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता और कुछ मतदाता लोग भी चुनाव के परिणामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और उनके बीच हम पहुंचे हैं यहाँ पे। आइए उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में क्या है चुनाव का मुद्दा, कौन सा प्रत्याशी बेहतर है लोगों की नज़र में और किस प्रत्याशी की तरफ लोगों की नज़रें गड़ी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं। सबसे पहले भाई साहब से जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंग बहादुर सरोज है जी। रंग बहादुर जी, ये जानना चाहेंगे कि ये आज का जो मतदान हो रहा है, मतदाताओं की नज़र में, या आप भी एक मतदाता हैं, आपकी नज़र में ऐसे क्या मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे क्या हैं जिसे ध्यान में रखते हुए आप लोग मतदान कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम अच्छे लीडर चाहते हैं और अच्छे लीडर में ओवैसी साहब का नाम बहुत आगे आता है और उन्हीं की पार्टी से AIMIM पार्टी से श्री अनिल सरोज जी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतदान हो रहा है और एक नंबर पे इस समय चल रहे हैं। ओवैसी जी की बात आपने किया, चूँकि यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के और स्टेट राज्य स्तर के कई सारे और भी लीडर हैं। ओवैसी साहब की ही चर्चा क्यों, क्या आपकी नज़र में क्या कौन नेता बेहतर? नहीं तो नेता तो सबसे बेहतर अगर आज हिंदुस्तान के अंदर कोई है जो संवैधानिक बात करता है, वो सिर्फ सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसके अलावा कोई आज जो भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उस पर कोई नहीं चलता है। देखने के लिए तो बहुत सारे हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी हों, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन को तो धो के रख दिया है बिल्कुल। सिर्फ जो लीडर की बात कर रहे हैं, अगर कोई है जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। इसी के साथ एक और सवाल करेंगे आपसे कि अभी जो चुनाव का मुद्दा है, क्या है चुनाव का मुद्दा, किन मुद्दों पे मतदाता आज मतदान कर रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि अखिलेश जी अगर मुझे साथ में नहीं लिए और मुझे दिली नफ़रत है कि मैं अखिलेश जी साथ में नहीं लिए, इसका क्या मतलब है? नहीं, हम 25 साल से हम उनके साथ जुड़े हुए थे, हम उनकी पार्टी को खड़े किए, हर तरह से उनके साथ थे। आज जब हमारा एक रहबर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने क्या उन्हें 5 सीट 10 सीट नहीं दे सकते थे? इस वजह से हम उससे दूर हैं। MIM पार्टी के साथ हैं। इंशाल्लाह हमारी पार्टी जीत रही है, जीतेगी इंशाल्लाह। अनिल सरोज। गठबंधन की बात आपने किया कि अखिलेश जी ने गठबंधन नहीं किया, इस वजह से आप उनके खिलाफ या ओवैसी जी के समर्थन में हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या केवल यही है एक मुद्दा है कि अखिलेश जी ने गठबंधन नहीं किया ओवैसी के साथ, इस वजह से MIM को सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई ज़मीनी मुद्दा भी है? नहीं, ज़मीनी मुद्दा कोई नहीं है। ओवैसी साहब को हम वोट दे रहे हैं और जिताना चाहते हैं, यही जीत जाएं बस। अच्छा, ओवैसी साहब को ही क्यों जिताना चाहते हैं? क्या वो सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या क्या? मुख्यमंत्री बने या और कुछ बने ज़रूर बने जी। हाँ। अच्छा, बाकी कोई ऐसा ज़मीनी मुद्दा नहीं है? ज़मीनी मुद्दा कोई नहीं है। जी। आप लोगों के साथ कुछ नौजवान पीढ़ी के लोग भी जुड़े हैं। आप किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं आज? हम यहाँ पे जो भी मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। यहाँ से ओवैसी साहब ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो रानीगंज विधानसभा में आज तक नहीं था। एक जनरल सीट पे एक दलित लड़के को जो टिकट दिए हैं, वो बहुत ही सराहनीय काम है और हम लोग यहाँ पे MIM को सपोर्ट कर रहे हैं और अनिल सरोज को बहुत ही अच्छे वोटों से जिताकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा कि अनिल सरोज की जीत की बात की है, तो क्या समीकरण बिठा रहे हैं आप? किस नज़रिए से देखते हैं कि अनिल सरोज जी या MIM के प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे? क्या समीकरण बिठा रहे हैं आप? जीतेंगे, अनिल सरोज जीतेंगे, MIM भी जीतेगी, हर बूथ से जीतेगी। 2 4 6 बूथ से तो हम फ़ोन किए हैं, हर जगह से MIM पे वोट पड़ा है। जी। जो अभी सरकार चल रही है, चूँकि अभी तो प्रत्याशी की बात होगी, सरकार की बात करेंगे। जो अभी सरकार चल रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, 2017 के बाद से जब ये 2019 का जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद किस तरह से विफल रही है, ना ऑक्सीजन
किसी को दे पाई है, ना किसी को दवा मुहैया करा पाई है। अभी तक वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। और ये योगी जी बता रहे हैं कि नहीं तमाम चीज़ें हो गई हैं। ये गंगा में जो लाशें तैर रही थी वो किसकी सरकार थी? जब लोग बगैर कफन के दफना दिए जाते थे और उनकी लाशें जो हैं कुत्ते खाते थे। ये और हॉस्पिटल में हमारे प्रतापगढ़ में ऐसे ही लाशों के अंबार लगे हुए थे, लोग तड़प रहे थे। सरकार तो बिल्कुल फेल है। और दूसरी चीज़ जो लाइन ऑर्डर की बात करती है, जो सरकार कह रही है कि देखो लाइन ऑर्डर कितना क्लियर है। लाइन ऑर्डर क्लियर है, हर बच्ची का बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, घरों के अंदर घुस घुस के लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उसके बाद लाइन ऑर्डर मेंटेन है। इस गवर्नमेंट ने तो अपने नपुंसक होने का सबूत दे दिया है और इस गवर्नमेंट में दम खम नहीं है बिल्कुल। और इस मर्तबा हम सब और ये दलित शोषित वंचित समाज जो है ये खुलकर इस मर्तबा MIM की सरकार बनाने जा रहा है, जो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में है। और आपने अभी एक सवाल किया कि क्या मुद्दे होंगे इस मर्तबा यूपी में बाबू सिंह कुशवाहा साहब 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं और एक दलित समाज को 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इसीलिए दलित समाज और शोषित वंचित समाज जो है और उसके बाद मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जो प्लेटफॉर्म अखिलेश यादव मुहैया नहीं करा रहे थे। इसलिए तीसरा विकल्प हमारे सामने आ गया और इसी तीसरे विकल्प के लिए आपने देख लिया ना, वहाँ पे भी सरोज समाज बैठा हुआ क्या कह रहा है, मुझे अनिल सरोज चाहिए यहाँ रानीगंज से। और यहाँ हम अपने सदर के हाथों को मजबूत करेंगे और ये 75 साल का जो सूखा यहाँ पड़ा हुआ था उसको हम यहाँ से निकाल फेंकेंगे। आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? मुख्यमंत्री तो अभी एक्साइटेड तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब यह है कि जिस तरह से सीटें आएंगी, अगर हमारी सरकार में अगर हमारी अपनी सीटें आएंगी और गठबंधन की सीटें आएंगी, तो जो तीसरा विकल्प आया है तो उसी एतबार से पहले बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री तो डिसाइड कर लिया है पार्टी ने, तो इसमें अब कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। और यहाँ पर जब सदर साहब हमारे आए थे 21 तारीख को, इन्होंने बताया कि 2.5 साल अनिल सरोज को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये डिपेंड करता है अगर वो यहाँ से जीतते हैं और उसके बाद अगर हमारी सरकार आएगी तो अनिल सरोज को यहाँ से मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। अच्छा, केवल ये कितनी सीटों पे यहाँ MIM लड़ रही है यूपी में? 103 सीटों पे लड़ रही है, पूरा गठबंधन मिला के। हाँ, पूरा गठबंधन की नहीं तो गठबंधन छोड़ के सिर्फ ओनली MIM 103 सीटों पे लड़ रही है, 103 पे लड़ रही है। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। भाई साहब हैं, भाई साहब से जानना चाहेंगे, शायद वो अपनी राय नहीं देना चाहते। आपसे एक बात करना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि MIM जितना लड़ेगी सपा उतनी कमज़ोर होगी, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसका भाई देखिए, उसको हम मजबूत किए थे, इस बार कमज़ोर हो रही है तो अपने आप हो रही है। और ना हम बीजेपी का ठेका लिए हैं हराने जिताने का, ना हम उसे कभी जिताए थे जी। 2017 में भी उसे हम वोट नहीं दिए थे और आज भी नहीं दे रहे हैं। जो जिताए थे वो हराए। हमको लोग आके कहते हैं बीजेपी जीत जाएगी, मुझे क्यों ऐसा चेहरा दिखा रहे हो बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी जीत जाए, सपा जीत जाए, भाजपा बसपा जीत जाए, ये मुझे मत दिखाओ। मुझे ख्वाहिश सिर्फ अपने MIM की है। हम सब मिलकर, छोटे बड़े जो भी हैं हमारे समाज के, हम MIM को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला और हमारी MIM पार्टी जीतेगी इंशाअल्लाह। चलिए, ये तो रही यहाँ के लोगों की राय, स्पष्ट राय है यहाँ के लोगों की। एक बड़ा गुस्सा है अखिलेश यादव जी को लेके कि उन्होंने इनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय को हमेशा से उन्होंने इस्तेमाल किया है, वोट बैंक के तौर पे देखा है, और आज जबकि मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी देने के नाम पे वो विफल रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का ये मानना है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे थे तो सपा को उनके साथ गठबंधन करके मुस्लिम समुदाय को भी सरकार में कुछ हिस्सेदारी देनी चाहिए थी, जिसमें कि अखिलेश की पार्टी या कहें तो सपा विफल रही है। और इसका खामियाजा स्पष्ट रूप से यहाँ के कुछ बूथों पे या इस विधानसभा में, या हो सकता है कि इस पूरे चुनाव में ही सपा को उठाना पड़े। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।